Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a session of current affairs live with me on 6th of July 2017। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस सेशन की। देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हेडलाइंस, व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू लुक अपॉन फॉर द कमिंग एग्जामिनेशंस और फॉर द डे स्टार्टअप। करंट अफेयर्स सेशन में हर एक हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो कॉन्सेंट्रेट, फोकस एंड लुक अपॉन टू ईच एंड एवरी वर्ड प्रोवाइडेड सो दैट यू कैन गेट बेनिफिट वेरी इजीली और आप हर एक हेडलाइन को याद रख सकें। Here comes the first headline for today's session. Minister of State Independent Charge for Youth Affairs and Sports Shri Vijay Goyal visited the Jawaharlal Nehru Stadium in connection with FIFA Under-17 World Cup. राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय श्री विजय गोयल ने फीफा अंडर-17 विश्व कप के संबंध में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का दौरा किया। डेफिनेटली ये एक स्पोर्ट्स इवेंट से जुड़ी हुई हेडलाइन है और अगर हम बात करें यहाँ पे फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप जिसको इंडिया होस्ट करने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशंस के ही चेकअप के लिए विजय गोयल जी ने इस स्टेडियम को, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, उसको विजिट किया। न्यूज हेडलाइन को टैग करेंगे विजिट के अंदर डेफिनेटली, क्योंकि ये एक विजिट है जो कि स्पोर्ट्स इवेंट से जुड़ी हुई है। फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप जिसको होस्ट करने वाला है इंडिया, और कब से कब तक ये इवेंट होगा? 6 अक्टूबर 2017 से 28 अक्टूबर 2017 तक, दैट मींस 6 अक्टूबर 2017 से 28 अक्टूबर 2017 तक फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करने वाला है। अब इसमें पार्टिसिपेटिंग टीम्स की अगर हम बात करें तो 24 टीम हिस्सा लेंगी। डेफिनेटली हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। विजय गोयल जी इस चीज को वहां पे चेकअप करने के लिए पूरा का पूरा उन्होंने स्टेडियम विजिट किया, ये देखने के लिए कि फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन सही चल रही है कि नहीं, क्योंकि ओपनिंग मैच की अगर हम बात करें 6 अक्टूबर को जो पहला मैच होना है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में ही होना है। श्री विजय गोयल जी के बारे में अगर आप याद रखें तो ही इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अब आगे अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बात आ जाती है, न्यू दिल्ली में स्थित है। अब एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि फीफा अंडर-17 बेसिकली विमेंस के लिए है या मेंस के लिए है। सो इट इज अ टूर्नामेंट जो कि होगा बेसिकली इंटरनेशनल मेंस यूथ फुटबॉल चैंपियनशिप। तो यहाँ पे युवा पुरुष हिस्सा लेंगे इस फुटबॉल चैंपियनशिप में। तो चलिए इन्हीं सारी डिटेलिंग्स के साथ लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Union Minister of Environment, Forest and Climate Change Dr. हर्षवर्धन led plantation drive to celebrate वन महोत्सव। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वन महोत्सव मनाने के लिए वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। हम जानते हैं बेसिकली कि जुलाई के फर्स्ट वीक, मॉनसून मंथ के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है वन महोत्सव। तो उसी सेलिब्रेशन को ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे महीने के लिए एक प्लांटेशन ड्राइव शुरू की गई है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। न्यूज हेडलाइन को टैग करेंगे हम लोग इवेंट के अंदर, बिकॉज यस एक इवेंट है जिसको यहाँ पे हमारे सामने रखा गया है वन महोत्सव नाम से, जिसको आप जान सकते हैं। अब अगर वेन्यू की बात करें कि इस ड्राइव को कहां शुरू किया गया, सो एट रामलीला पार्क न्यू दिल्ली। अब ड्राइव है बिल्कुल एक महीने के लिए चलने वाली है। हर्षवर्धन जी ने इसकी शुरुआत कर दी है। हर्षवर्धन जी की अगर हम बात करें बेसिकली, सो ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब अगर हम आगे बात करें बेसिकली उनसे जुड़े पॉइंट्स पे, तो एम होगा इस वन महोत्सव का टू एम्फेसिस ऑन वन धन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक फॉरेस्ट रिजर्व को लेके यहाँ पे पॉइंट रखा गया है टू इम्प्रोवाइज या टू इनहांस ऑफ प्लांटेशंस को और इंप्रूव करना, ग्रो करना ट्रीज को। उन सारी बातों को ध्यान में रख के वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। अब अगर हम आगे और बात करें, सो वन महोत्सव की स्टार्टिंग हुई थी 1950 में, बिकॉज ये स्टैटिक फैक्ट जाना बिल्कुल जरूरी है। किसने सबसे पहले इस वन महोत्सव को सेलिब्रेट करना शुरू किया था? तो डॉक्टर KM मुंशी का नाम वहां पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम, दैट इज वन महोत्सव का बेसिक एम या ऑब्जेक्टिव क्या है, तो दैट इज टू कीप लोकल पीपल इन्वॉल्व इन प्लांटेशन ड्राइव्स एंड स्प्रेड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। दैट मींस ना ही सिर्फ और सिर्फ पेड़ों को लगाना या प्लांटेशन करना, बट यस एनवायरमेंट से रिलेटेड, इकोसिस्टम से रिलेटेड अवेयरनेस को रखने के लिए भी इस वन महोत्सव ड्राइव को या वन महोत्सव प्रोग्राम को हम ध्यान में रख सकते हैं। चलिए इन्हीं सारे पॉइंट्स के साथ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Shri Piyush Goyal, Union Minister of State, Independent Charge for Power, Coal, New and Renewable Energy and Mines, launched Merit Order Dispatch of Electricity app and portal for flexibility in coal supply for IPPs. विद्युत, कोयला, नवीन और अक्षय ऊर्जा और खान के लिए केंद्रित राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री पीयूष गोयल ने मेरिट ऑर्डर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऐप और IPPs के लिए कोयला आपूर्ति में लचीलेपन के लिए पोर्टल की शुरुआत की। एक ऐप और पोर्टल लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। अब क्या होगा यहाँ पे, किस तरीके से ये काम करेगा? इलेक्ट्रिसिटी
डिस्पैच की बात हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात हुई है, सो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस न्यूज हेडलाइन को टैग करेंगे हम लोग। लॉन्चिंग के अंदर लॉन्च हुआ है एक मेरिट ऑर्डर डिस्पैच फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि है एक एप्लीकेशन और पोर्टल। आईपीपी के तहत इसको लॉन्च किया गया है। आईपीपी स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर ऐप के या पोर्टल के एम का, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन कोल सप्लाई को भी ये मैनेज करने वाला है। अब कहाँ इसकी लॉन्चिंग हुई? न्यू दिल्ली में इसकी लॉन्चिंग हुई है श्री पीयूष गोयल के द्वारा। और पीयूष गोयल की अगर हम बात करें तो ही इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्जेस फॉर पावर, कोल, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड माइंस। दैट मीन्स खान मंत्रालय से जुड़े हुए हैं ये। सो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। All cities of Madhya Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand, Kerala, Telangana to become ODF by October this year. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, तेलंगाना के सभी शहर अक्टूबर तक ODF हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे बात आ रही है अगर कि ODF हो जाएंगे, डेफिनेटली यहाँ पे ओडीएफ के फुल फॉर्म को लेके आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, ये आगे आने वाले टाइम में होने वाली न्यूज हेडलाइन है जिसका डिक्लेरेशन हमारे पास 5 जुलाई के तहत बिल्कुल आ चुका है। क्या है ये पर्टिकुलर प्रोग्राम इनिशिएटिव और क्यों इन स्टेट्स की यहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इंक्लूजन बढ़ जाता है? तो चलिए इस न्यूज हेडलाइन को अगर हम टैग करें तो डेफिनेटली इसको डेवलपमेंट के अंदर टैग करेंगे, क्योंकि यहाँ सिटीज के डेवलपमेंट की बात हुई है। अब 1137 सिटीज को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ओडीएफ की अगर हम बात करें तो ओपन डेफिकेशन फ्री के अंदर इसको यहाँ पे काउंट आउट किया गया है। ओपन डेफिकेशन फ्री की अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ एक बहुत ही हेल्थ इशू है ये डेफिनेट जो निकल के आता है सिटीज के बीच में। तो 1137 सिटीज को ओडीएफ डिक्लेयर करने की बात की गई है। अब इसमें अगर हम मध्य प्रदेश से बात करें तो 378 सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड। महाराष्ट्र की बात की जाए तो 384 सिटीज आ जाती हैं, झारखंड की 41 सिटीज, देन वी हैव छत्तीसगढ़ से 168 सिटीज, तेलंगाना से 73 सिटीज और केरला से 93 सिटीज। तो इन 6 के 6 स्टेट्स को मिला के 1137 सिटीज को टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है ओडीएफ बनाने के लिए। ओडीएफ फिर से अगर हम जान ले तो दैट इज ओपन डेफिकेशन फ्री सिटीज। अब ये 2 अक्टूबर जो कि स्वच्छ अभियान, बिल्कुल स्वच्छ अभियान शुरू किया गया 2 अक्टूबर से। तो 2 अक्टूबर 2017 तक 1418 सिटीज का यहाँ पे ओडीएफ होना तय किया गया है, जिसमें से कि 281 सिटीज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड ओडीएफ है। ये 281 सिटीज कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की 110 सिटीज, देन गुजरात की 170 सिटीज और चंडीगढ़ एक खुद इसमें ही होगा क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी खुद ही है। तो 281 सिटीज हैव ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एज द ओडीएफ और इसके अलावा 1137 सिटीज अब हो जाएंगी। सो 2 अक्टूबर तक 1418 सिटीज को ओडीएफ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें तो मिशन सिटीज इस ओडीएफ प्रोग्राम के अंदर टोटल मिशन सिटीज की अगर हम बात करें तो 4041 सिटीज इंक्लूडेड है। दैट मींस 2 अक्टूबर 2019 तक 2 साल बाद तक 4041 सिटीज को ओडीएफ बना देना है, जिसमें से अभी अगर हम बात करें तो 2017 तक 39% वुड गेट कंप्लीटेड। सो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हेल्थ मेजर्स को देखते हुए और हेल्थ सिक्योरिटी को देखते हुए, कंट्री के स्वच्छता अभियान की तरफ बढ़ते हुए ये बहुत अच्छा और बहुत ही कारगर इनिशिएटिव सामने निकल के आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द वेरी नेक्स्ट पर्टिकुलर हेडलाइन। रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी शिप विजिटेड कोची। रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना पोत ने कोची का दौरा किया। सो अभी तक हम ये देखते थे कि किसी ने किसी कंट्री को विजिट किया या कोई जा रहा है किसी कंट्री को विजिट कर रहा है और वहां पे फिर कई सारे इनिशिएट सामने निकल के आते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक शिप की विजिटिंग की। रॉयल ऑस्ट्रेलिया की नेवी रान जिसका नाम है उसको यहाँ पे कोची विजिट कराया गया है। अब क्यों कराया गया है, क्या इसका एम था, मिशन क्या था, उस पर अगर हम नजर डालें तो चलिए देखते हैं। विजिट की बात हो रही है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियाई शिप ने विजिट किया है रॉयल नेवी जिसका नाम है रान। HMAS न्यू कासल भी उसको कहा जाता है। कोची केरला को उसने विजिट किया है, जिसको कमांड किया था कमांडर MD सिरोइस ने, सिरोइस जिनको हम कह सकते हैं MD सिरोइस ने, अकम्पनीड बाय हरिंदर सिद्धू, हाई कमिश्नर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है बेसिकली। तो ये एक देखा जाए तो नवल मूव है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, जो कि आगे लेट डाउन करेगा कई सारे नेवल एक्सरसाइजेस को लेके। सो ये कंट्री टू कंट्री वाटर बॉर्डर्स पे ये होते रहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से एक शिप आई है, कोची का विजिट किया है, जहां पे थोड़े दिन वो हार्बर्स पे रहेगी और उसके अलावा कुछ इनिशियल एक्सरसाइजेस को भी लेट डाउन करेगी। ऑस्ट्रेलिया का जिक्र आया तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स तो हम डिस्कस करेंगे ही। कैपिटल इज कैनबेरा। करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मैल्कॉम टर्नबुल का नाम आ जाता है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। चलिए इन्हीं सारे फैक्ट्स के साथ लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Pepe ended his 10-year career at Real Madrid and is set to sign for Besiktas. पेपे ने रियल मैड्रिड में अपना 10 साल का करियर समाप्त कर दिया है और बेसिकस से जुड़ने की प्रक्रिया के लिए अग्रसर हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक
फुटबॉलर की बात आई है पेपे, जो रियल मैड्रिड क्लब से खेलते थे, लेकिन अब से वो खेलेंगे बेसिकस से, और बेसिकस से सिर्फ इसीलिए खेलेंगे क्योंकि रियल मैड्रिड के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे शफलिंग हो रही है, तो इस न्यूज हेडलाइन को हम टैग करेंगे शफलिंग के अंदर ही। पेपे है, पोर्चुगीज डिफेंडर रहे हैं, ये प्लेड फॉर रियल मैड्रिड डेफिनेटली। सो लास्ट 10 ईयर्स से ये रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे थे, अब टर्किश चैंपियंस बेसिकस के लिए खेलेंगे। रीजन क्या रहा इनकी शफलिंग का? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर, जैसा कि हमने कहा आपसे। अब अगर इनके अचीवमेंट की बात की जाए तो ही वॉज नेम्ड मैन ऑफ द मैच, और कब उनको मैन ऑफ द मैच नाम किया गया था? यूरो चैंपियनशिप टूर्नामेंट 2016 में। सो दैट इज वाई पेपे का शफलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रियल मैड्रिड के अलावा वो खेलेंगे बेसिकस से। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। शिव कपूर क्वालिफाइज फॉर ब्रिटिश ओपन। शिव कपूर ब्रिटिश ओपन के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे बात हो रही है शिव कपूर की। ब्रिटिश ओपन की अगर हम बात करें तो यस, एक गोल्फ का टूर्नामेंट होगा जिसके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन क्लियर कर लिया है। अगर टैगिंग की बात करें तो डेफिनेटली ये इवेंट के अंदर जाएगा, क्योंकि अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग मैच हुआ है जिसमें ब्रिटिश ओपन क्वालिफायर मैच की बात होती है। शिव कपूर का नाम आ जाता है, जो कि एक लोन इंडियन होंगे इस ओपन टूर्नामेंट में। ब्रिटिश ओपन 2006 और 2013 में भी ये यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं। दैट मीन शिव कपूर की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ओपन में उन्होंने हिस्सा लिया था 2006 में भी और 2013 में भी। इसके अलावा इनके वर्ल्ड रैंकिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि शिव कपूर का नाम इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो वर्ल्ड रैंकिंग पे ओवरऑल ही हैज बीन काउंटेड विद 305th रैंकिंग है इनकी वर्ल्ड वाइड। बट इंपॉर्टेंट इस बात में ये निकल के आ जाता है कि इज द लोन इंडियन हु वुड बी ये पार्टिसिपेटिंग इन द ब्रिटिश ओपन, जो कि एक बिल्कुल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी होंगे। सो इस वजह से ये न्यूज हेडलाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। इंडिया जापान यूएस टू डिप्लॉय लार्जेस्ट वॉरशिप्स टू फोकस ऑन एंटी सबमरीन वॉरफेयर। पनडुब्बी रोधी युद्ध पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत, जापान, अमेरिका सबसे बड़ा युद्धपोत तैनात करेंगे। 3 कंट्रीज की बात आई है यहाँ पे निकल के, भारत, जापान और अमेरिका, तीनों के बीच में यहाँ पे जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर को स्टैब्लिश करने की बात आई है। लार्जेस्ट वॉरशिप्स को वो डिप्लॉय करने वाले हैं क्योंकि वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर पे ध्यान देने वाले हैं। सो डेफिनेटली ये एक सिक्योरिटी मेजर, डिफेंसिव मूव सामने निकल के आया तीनों के तीनों कंट्रीज का। तो चलिए अगर पॉइंट्स की बात करें तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एक इसको जो टैग करेंगे एक्सरसाइज के अंदर करेंगे, क्योंकि 3 कंट्रीज के बीच आ रही है। मच अवेटेड ट्राइलैटरल एक्सरसाइज है ये। तो मच अवेटेड ट्राइलैटरल एक्सरसाइज किन के बीच में है? जिसमें 15 वॉरशिप, 2 सबमरीन्स, न्यूमरस फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और सर्विलांस एयरक्राफ्ट्स को इंक्लूड किया जा रहा है। इंडिया, जापान और यूएसए, 3 कंट्रीज का नाम यहाँ आ जाता है। अब इस मच अवेटेड ट्राइलैटरल एक्सरसाइज को कहाँ कंडक्ट किया जाएगा? तो इंडियन ओशन में बेसिकली इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाएगा, जहां पे वॉरशिप्स को डिप्लॉय कर पाएंगी तीनों की तीनों कंट्रीज। अब अगर हम जाने तो इस पर्टिकुलर वॉरशिप को डिप्लॉय करने की एक्सरसाइज को नाम दिया गया है मलाबार वॉर गेम्स। तो दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि मलाबार वॉर गेम्स कहाँ हुए या कहाँ होने की बात की गई है। सो इंडियन ओशन, उसका आंसर आप वहां मार्क कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। 5th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स हेल्ड इन बीजिंग, चाइना। बीजिंग, चीन में ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 5वीं बैठक आयोजित की गई। ब्रिक्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। सो डेफिनेटली मीटिंग के अंदर इसको टैग किया जाएगा। मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन की मीटिंग हुई है ब्रिक्स में, और ब्रिक्स की अगर हम बात करें सो दैट स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। वेन्यू रहा है इसका बीजिंग, चाइना। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया की बात करें तो एजुकेशन मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर। और जैसा कि यहाँ पे बीजिंग, चाइना में ये इसको होस्ट किया जा रहा है, इस मीटिंग का वेन्यू है। सो चाइना के मिनिस्टर की अगर हम नाम की बात करेंगे यहाँ पे, एजुकेशन मिनिस्टर की, उनका भी नाम हम यहाँ पे जान ले, दैट इज मिस्टर चैन बाओशांग, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं चाइना के। प्रकाश जावड़ेकर जी ने भारत को रिप्रेजेंट किया, जो कि है हमारे एचआरडी मिनिस्टर, एजुकेशन से रिलेटेड, बिकॉज यस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात आ जाती है यहाँ। तो ब्रिक्स की 5th एजुकेशन समिट हुई है, 5th एजुकेशन मीट हुई बीजिंग, चाइना में। इस वजह से ये न्यूज हेडलाइन हो जाती है खुद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट और देखते हैं इन न्यूज हेडलाइन से किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। Which stadium was visited by the Minister of State, that is Independent Charge for Youth Affairs and Sports, Shri Vijay Goyal, in connection with FIFA Under-17 World Cup? FIFA Under-17 विश्व कप के संबंध में राज्य मंत्री, जो कि स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, श्री विजय गोयल ने किस स्टेडियम का दौरा किया? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, डीवाई पाटिल स्टेडियम, फतौरदा स्टेडियम, इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम? तो यहाँ डेफिनेटली ये जाना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये चारों पांचों नाम जो भी सामने निकल के आए हैं, दैट आर बेसिकली ऑल द वेन्यूज जहां पे इस Under-17 वर्ल्ड कप के गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाना है। आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर।
Let's move on to the next question. Union Minister of Environment, Forest and Climate Change led plantation drive to celebrate Van Mahotsav. Who holds the stated ministry? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन ने वन महोत्सव मनाने के लिए मुख्य प्रमुख अगर हम बात करें पर्टिकुलर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। कथित मंत्रालय किसके पास है? राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, राजीव प्रताप रूडी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है कि हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 5, डॉक्टर हर्षवर्धन। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Shri Piyush Goyal launched an app and portal for flexibility in coal supply for IPPs. What is the name of the app? Shri Piyush Goyal ने IPPs के लिए एक कोयला आपूर्ति में लचीलेपन को ध्यान में रखते हुए एक ऐप और पोर्टल लॉन्च किया। उस ऐप का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्म, मेरिट, रियल, ई ऐप या प्राइम? सो डेफिनेटली आंसर की बात करेंगे सो मेरिट ऑर्डर ऐप जो यहाँ पे लॉन्च हुई है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी सिटीज हैव बीन टारगेटेड फॉर द ODF प्रोग्राम? ODF कार्यक्रम के लिए कितने शहरों को सूचीबद्ध किया गया है? 14182058 4041 3033 4025। तो कहीं ना कहीं ODF प्रोग्राम में कितनी सिटीज को टारगेट किया गया है? सो बोला जा रहा है यहाँ पे टोटल कितनी होंगी? सो ऑप्शन नंबर 3 4041 वुड बी द राइट आंसर. लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी शिप विजिटेड विच सिटी? रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना पोत ने किस शहर का दौरा किया? चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, पणजी या कोची? सो यस, कोची. ऑप्शन नंबर 5 वुड बी द राइट आंसर. लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पेपे हेल फ्रॉम विच कंट्री? पेपे किस देश के निवासी हैं? स्पेन, पोर्टुगल, फ्रांस, लंदन, USA? सो बेसिकली यहाँ पे पेपे का नाम इसीलिए आ जाता है क्योंकि अभी वो रियल मैड्रिड से खेल रहे थे, पर अब वो खेलेंगे बेसिकस से। पर वो किस देश के निवासी हैं? सो वो है पोर्चुगीज। तो पोर्टुगल ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा. लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who does qualify for the British Open? ब्रिटिश ओपन के लिए किसने अर्हता प्राप्त कर ली है? रोहन बोपन्ना, साइना नेहवाल, रॉजर फेडरर, शिव कपूर या प्रकाश मेहता? सो आंसर वुड बी डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 4 शिव कपूर. लेट्स प्रोसीड विद नेक्स्ट क्वेश्चन. Who have deployed largest warships to focus on the anti-submarine warfare? पनडुब्बी रोधी युद्ध पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किसने सबसे बड़ा युद्धपोत तैनात किया है? इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? सो डेफिनेटली यहाँ तीनों कंट्रीज का नाम आ जाता है, इंडिया, जापान एंड USA. सो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country hosted the 5th meeting of BRICS education ministers? किस देश ने ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 5वीं बैठक की मेजबानी की? ब्राजील, चाइना, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका? ये सारे के सारे नाम ब्रिक्स से जुड़े हुए हैं। तो किस कंट्री ने यहाँ पे होस्ट किया है 5th एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग को? सो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 2 चाइना, क्योंकि बीजिंग में इस मीटिंग को 2 दिवसीय मीटिंग को होल्ड किया गया है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. इसी के साथ वील एंड अप द सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन. कमेंट करके बिल्कुल बताइए ताकि आपके सारे के सारे कमेंट्स के साथ हम इम्प्रोवाइजेशन पे काम कर सके. डू शेयर द वीडियो लिंक एंड यस, न्यू व्यूअर्स वाचिंग दिस सेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द इजी एक्सेस ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोस. महिंद्रा गुरु चैनल पे इसी तरीके से हम और आप बने रहेंगे करंट अफेयर्स लाइव के सेशन के साथ. तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलेगा मत. योर सक्सेस इज आवर सक्सेस. थैंक यू सो मच.